कंपनी when deemed unable to pay its debts कि जिस वक़्त क्या आप किस वक़्त कह सकते हैं कि कंपनी जो है वो अपने पैसे, अपना कर्ज़ा या अपना लोन वापस नहीं कर सकती है। क्रेडिटर वो होते हैं जिसने कंपनी को लोन दिया होता है, और अगर क्रेडिटर जो है उसने कंपनी से 100,000 रुपीज़ डिमांड किए हैं और उसकी इस डिमांड को 3 दिन गुज़र चुके हैं और कंपनी ने किसी किस्म की सेटलमेंट नहीं की, तो तब फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है इसने ये कंपनी अपना डेट पे नहीं कर सकती, ठीक है। और अगर एक बंदा है उसके पास कोर्ट की तरफ से ऑर्डर है कि कोर्ट ने उसे और अगर एक सपोज़ करें कि एक बंदा है उसके पास कोर्ट के पास ऑर्डर है कि कोर्ट ने उसे ये ऑर्डर दिया हुआ है कि जाओ जाकर कंपनी से अपने के फंड्स में से अपना डेट जो है वो क्लियर करो, लेकिन जो कंपनी है वो किसी किस्म की अरेंजमेंट नहीं कर सकती है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो एक कंपनी है वो अपना डेट क्लियर नहीं कर सकती। फिर उसके बाद इफ़ इट इज़ प्रूव्ड टू द सेटिस्फेक्शन कि कंपनी जो है वो बेसिकली अपना डेट पे नहीं कर सकती, तो कोर्ट जो है वो बेसिकली क्या करेगी, वो डिसाइड करेगी कंपनीज़ की लायबिलिटीज़ और फ्यूचर, ठीक है। और और कंपनी से आप अपना डेट क्लेम कर सकते हैं, मांग सकते हैं किसी भी एजेंट के थ्रू, किसी भी लीगल एडवाइज़र के थ्रू। ट्रांसफ़र ऑफ प्रोसीडिंग टू द अनदर कोर्ट, अभी इसमें ये कहते हैं कि अगर एक कोर्ट है वो पूरे किसी केस को जो है वो सुपरवाइज़ कर रही है, देख ओवरसी कर रही है, तो वो किसी भी ऑनगोइंग केस को जो है वो बेसिकली किसी दूसरे कोर्ट की तरफ ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन ट्रांसफ़र करने की एक कंडीशन है कि वो जिस कोर्ट में ट्रांसफ़र कर रहा है उसकी कंसेंट शामिल हो। फिर वो जिस कोर्ट में ट्रांसफ़र करेगा उस कोर्ट के पास तमाम वो राइट्स होंगे जो कि ओरिजिनल कोर्ट के पास थी, ठीक है।